सुबह से शाम हो गई और अब तक इन्हें होश नहीं आया है। हमारा छोटा सा परिवार था, इनकी छोटी सी आमदनी में भी कितने सुकून से रहते थे हम। सही कहते हैं लोग, प्यार किस्मत वालों को खुशी देता है, वरना उससे बर्बादी और बदकिस्मती लेकर आता है। नेहा और संजय की वजह से हमारी जिंदगी बदहाल हो गई है। ऐसे में आप अजय जी हमारे लिए उम्मीद और सहारा बनके हमारे साथ खड़े हैं। विभोर भी इस वक्त शहर से बाहर है। अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती, कहां जाती। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। अब नहीं मम्मी जी, और ये अजय जी मत कहिए, अजय कहिए, बेटा हूं मैं आपका। ये क्या मम्मी जी? अब बस कीजिए, आंसू पोंछिए अपने, संभालिए खुद को। बहुत जल्दी पापा जी को भी होश आ जाएगा और वो खतरे से बाहर भी हो जाएंगे। मैं हूं आप लोगों के साथ हमेशा। इतनी गलतियों के बीच एक काम सही कर गई नेहा, सही जीवन साथी चुनने का। चौबीस घंटे में कुछ ही घंटे बाकी है महादेव, आपको मेरे पापा को ठीक करना ही होगा। हाँ महादेव, आज तो मैं भी नकली बहू रानी की प्रार्थना में साथ हूँ, ताकि इसका बाप जल्दी से ठीक हो जाए। फिर उसके बाद मैं वो चाल चलूंगी जिससे इसकी सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। चली है बेबी त्रिपाठी को तेवर दिखाने। नेहा, 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 जल्दी मेरे साथ बाहर चल। क्या हुआ ऊर्जा भाभी, सब ठीक तो है ना? ऊर्जा बहू ऐसे डरी घबराई क्यों है? कहीं आग लग गई है क्या? क्या हो गया? समझ लीजिए आग ही लगी है मम्मी जी। वो संजय। संजू, आप चलिए मेरे साथ प्लीज। संजू, संजू। संजय ये क्या है? नेहा 24 घंटे गुजरने वाले हैं, अभी तक तेरे पापा को होश नहीं आया, इसलिए अब तो अपने हिस्से की प्रार्थना कर, महादेव से प्रार्थना कर, और मैं अपने हिस्से का प्रायश्चित करूंगा। तेरी भक्ति में मेरे तप की शक्ति मिलेगी तो महादेव को तेरी पुकार सुननी होगी। हे भगवान, संजू तेरी अकल पे पर्दे पड़ गए हैं क्या? ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? संजू, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये तेरे पिता का आदेश है। पीछे पीछे। संजय, संभल के। लड्डू मत कर, तुझे मेरी कसम है। संभल के। तेरे पापा को मिली हर तकलीफ का कारण मैं ही हूँ। अब सजा मुझे मिलेगी।
जो तकलीफ सहनी है मैं सहूंगा। वाह संजू दादा वाह, कायल हूं मैं आपके पागलपन का। जब जब आपके पांव चलेंगे मेरे मन की बगिया में सुकून के फूल खिलेंगे। शाबाश, मजा आ रहा है। बहुत सताया मैंने तुझे नेहा, थोड़ी सजा तो बनती है। आगे कौन से जन्म की सजा मिल रही है विधायक जी हमें? यहाँ एक बेटा हमारा हमारी आंखों के सामने जल मर रहा है, और वहाँ जो कल से भूखा प्यासा एक टांग पर खड़े होकर उस मनहूस के बाप की सेवा में दिन रात एक किए हुए है, और हम इतने बेबस है कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। लड्डू संभल गया बेटा। मेरी जान निकाल कर ही मानेंगे मेरे ये दोनों बेटे। संजू बेटा बाहर आ जाओ। नर्स क्विक। जिस बेटे के पांव धूप में न जल जाए उसे मैं कंधे पर बैठा लेता था, वही बेटा अंगारों पर चल रहा है, वो भी इस लड़की के बाप के लिए। संजू नेहा, नेहा, महादेव ऐसी कोई खबर मत देना जिससे नेहा का भरोसा आपसे हमेशा के लिए उठ जाए। नेहा, नेहा, नेहा तुम्हारे पापा को होश आ गया। हाँ नेहा, डॉक्टर का कहना है कि वो अब खतरे से बाहर है। हाँ नेहा, आंखें खोल ली उन्होंने, कुछ नहीं हुआ उन्हें। नेहा, एक पल के लिए तो मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। सोच सोच के पागल हुआ जा रहा था कि तुम्हारा सामना कैसे करूंगा। सब कुछ हाथ से छूट रहा था। नहीं, फिर कुछ ही पलों बाद ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा तूफान आते आते टल गया और सब कुछ ठीक हो गया। नेहा, हाँ नेहा, सब ठीक हो गया। थैंक यू अजय जी। जिस तरह आज आप मेरे मम्मी पापा के साथ खड़े थे, उनको अपना समझ के, उनकी हिम्मत बनकर, उसके लिए दिल से आपको थैंक यू। तुम्हारी तब की शक्ति रंग लाई संजय, पापा ठीक हो गए। थैंक यू सो मच।
लड्डू अब तुम गारों से उतर जा प्लीज, आजा मेरे बच्चे आजा। पंकज हर हर महादेव। हर हर महादेव। नेहा, यहाँ खड़ी क्या हो तुम? अंकल जी को होश आ गया है। तुम जाओ ना हॉस्पिटल जाओ और अंकल जी को देख कर आओ। हाँ अजय जी, अब जल्द से जल्द मुझे हॉस्पिटल ले चलिए प्लीज, चलिए। नहीं नेहा, क्या? पर क्यों? नेहा, पापा जी अभी अभी खतरे से बाहर आए हैं, पर उनकी हालत अभी भी नाजुक है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि उन्हें इस वक्त किसी भी तरह का स्ट्रेस, गुस्सा या शॉक नहीं लगना चाहिए। आई नो नेहा, आई नो कि तुम उन्हें देखना चाहती हो, उनसे मिलना चाहती हो, उनसे बात भी करना चाहती हो। पर सोचो नेहा कि कहीं ऐसा हुआ कि तुम उनके सामने गई या उन्हें पता चल जाए कि तुम उनके आसपास हो और उन्हें गुस्सा आ जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी नेहा। नेहा, उनकी हार्ट मसल्स अभी भी बहुत वीक है और शायद इस बार कुछ गलत हुआ तो वो रिकवर ही ना कर पाए। सो प्लीज नेहा, जब तक पापा जी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। पर नेहा, तुम और संजय उनके पास भी नहीं जाओगे, प्लीज नेहा। अंकल जी क्या हो गया आपको? अंकल, शर्म, तू मनहूस ही नहीं, तू कलंक है हमारे माथे का। तेरी वजह से आज ये आदमी यहाँ पड़ा। तुम समझ रही हो ना नेहा मैं क्या कह रहा हूं? नहीं जाऊंगी उनके सामने, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, चुपके भी नहीं जाऊंगी। मेरे लिए उनकी जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मेरे दूर रहने से ही तो वो ठीक होंगे। नहीं जाऊंगी। बस बहुत पागल बना लिया इस मनहूस ने हमें। अब वक्त आ गया है कि इसे पागल बनाकर पागल खाने में पहुंचाया जाए। बस कुछ ही दिनों की मेहमान है तो इस घर में, उसके बाद तेरी मेहमान नवाजी होगी। पागल खाने में? अजय जी, ये सब क्या है? हाँ नेहा, अब कुछ नहीं। इतना खर्चा हुआ है पापा के इलाज में, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगी? ये क्या बात हुई नेहा? मैंने कहा था ना, तुम्हारे पापा जी की पूरी जिम्मेदारी अब मेरी है, तो बस वो मैं देख लूंगा। और वैसे भी ये पूरे पैसे ना मेरी ईमानदारी और मेहनत की कमाई के। मेरे पापा जी के गलत कामों की कमाई का एक भी पैसा नहीं है इसमें। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं नेहा, तुम्हारे पापा एक ईमानदार इंसान है, तो बस उनका इलाज भी ईमानदारी के पैसों से ही होगा। अजय जी, क्या सोचते हैं आप मेरे और मेरे फैमिली के लिए? अरे नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज ऐसे मत करो। उठो उठो उठो, गेट अप। क्या नेहा? आखिर इतना बड़ा दिल आप लाते कहाँ से अजय जी? आज आपने जो मेरे पापा के लिए किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी तो भी आपका कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। अब तुम ना मुझे शर्मिंदा कर रही हो। देखो ना, नकली बहू होकर भी तुम मेरी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं करती हो। अब अगर मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा भी कुछ किया है तो वो एहसान थोड़ी हुआ। और किसी भी रिश्ते की शुरुआत ऐसे ही तो होती है, एक दूसरे को समझ के।
माना कि हम असली पति पत्नी नहीं, तो क्या हुआ, दोस्त तो है ना, तो दोस्ती में। थैंक यू। अरे नेहा। सॉरी। नेहा। अच्छा अच्छा, नो थैंक यू, नो सॉरी। गुड। वैसे नेहा, अगर तुम मुझे सचमुच थैंक यू कहना चाहती हो ना, तो अपने हाथ की बनी एक कड़क ब्लैक कॉफी पिला दो, बहुत अच्छी बनाती हो तुम। अभी लाई। वैसे भी मैं रसोई में ही जा रही थी संजय के लिए हल्दी और चंदन का लेप बनाने के लिए। आज उसने भी अंगारों पर चल के। लड्डू मत कर, तुझे मेरी कसम है। मेरे पापा की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा तप किया है। पूरे पाँव में छाले पड़ गए हैं उसके। उसके छाले नजर आ गए तुम्हें नेहा, लेकिन तुम दोनों की नजदीकियां, तुम दोनों का एक दूसरे की फिक्र करना, मेरे दिल पे कितने छाले पड़ रहे हैं उसका क्या। हाँ नेहा, अब जब गलती की सजा तय की जाती है तो प्रायश्चित के लिए उठाए कदमों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और तुम्हारे पापा की ही सीख है ये। तुम्हारी तप की शक्ति रंग लाई संजय। पापा ठीक हो गए। थैंक यू सो मच। मेरे सीने में अंगारे धधक रहे हैं, इतनी जलन हो रही है कि कोई मरहम भी राहत नहीं दे पाएगा। घाव मुझे लगे है और दर्द तुझे हो रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है ना। बहुत ज्यादा, पर इस घाव की वजह से नहीं। तेरी आंखों से जो मोती टपक रहे हैं उसे बर्बाद होते हुए देख। खबरदार से दोबारा मेरे पैरों को हाथ भी लगाया तो, वरना अब तोड़ दोगे मेरे। पांव काट दूंगा अपने। संजय संजय मुझे करने दो। फूंक तो मार ही सकती हूँ ना। भूखी मार के मेरे दोनों बेटों को इस नेहा ने अपने काबू में कर रखा है, पर अब ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द मैं तुझे ऐसा झटका दूंगी, ऐसा झटका दूंगी कि तू ही क्या, तेरे फरिश्ते भी उस झटके को झेल नहीं पाएंगे। नेहा, मैं जानती हूँ कि एक हफ्ता बीत गया और तुम्हारे पापा अभी तक हॉस्पिटल में हो, पर ये भी तो देखो
कि अजय देवर जी की सेवा की वजह से वो कितनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं। तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक होके आ जाएंगे। चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। आज विश्वकर्मा पूजा है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ बच्चा, विश्वकर्मा जी वो शिल्पकार हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए उन्हें हम शिल्प और श्रम के देवता के रूप में पूजते हैं। इसलिए आज का दिन कारीगरों, श्रमिकों और उद्योगों के लिए बहुत खास है। मैं भी पॉलिटिक्स में आने से पहले गांव के कारखाने में एक मजदूर के तौर पर काम करता था। ये विश्वकर्मा जी का ही आशीर्वाद है कि हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आज मशीनों और औजारों की पूजा की जाती है और आज हमने अपने कारखाने के लिए एक नई मशीन मंगवाई और मैं चाहती हूँ कि इस मशीन को घर की लक्ष्मी के हाथों से ही चालू करवाया जाए, यानी घर की छोटी बहू नेहा के हाथों से। आज तेरे सफर का अंत होगा, यहाँ एक नए सफर पे निकलेगी तू और वो सफर होगा नकली बहू से अगले नेहा का। देखना आज संजू दद्दा के सामने ही उनके प्यार को झटका लगेगा। बॉक्स से हल्की हल्की सी स्पार्क की आवाज आ रही है। बॉक्स के अंदर कोई वायर खुला है जो आपस में स्पार्क कर रहा है। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।